आपके पास भी टीम है और आप परेशान हैं कि उनको चलाया कैसा जाए। टीम है तो सही, रख तो बहुत सारे लोग लिए, पर काम खुद से ही कर रहे हैं। टीम है तो सही, पर पता नहीं है चलानी कैसे है। टीम है तो सही, पर सभी काम खुद के खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर इनएफिशिएंट हैं अपनी टीम को मैनेज करने के अंदर। आप भी यहाँ पर इनएफिशिएंट हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस लेने के अंदर। तो आज मैं आपके साथ ये 5 स्ट्रेटेजीज ऐसी शेयर करने लगा हूं जिससे आप अपने बेस से अपनी टीम की परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे और अपनी टीम के साथ बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। आई एम अनमोल धमीजा, a motivational speaker, sales trainer and business coach, trained over 3 lakh professionals and into this trade from past 10 years. आज ये 5 स्ट्रेटेजीज आपकी बिजनेस की बिल्कुल लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी टीम के अंदर क्या साइकोलॉजी चल रही है, वो किस लिए आपकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, किस लिए आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, किस लिए आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी इंट्रिंसिक मोटिवेशन करके हैं या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करके हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी कर देता हूँ। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मींस जो चीजें आउटसाइड वाले फैक्टर होते हैं, जैसे कि एक घड़ी हो सकती है, एक मोबाइल फोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, एनीथिंग जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, राइट, वो चीजें सारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से आती हैं और उसके अंदर आपके पे आउट्स, आपके बोनसेस, सारी चीजों से वो चीजें अचीव की जाती हैं। दैट कम्स अंडर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदरूनी मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन जिससे मिलती है ना, जो सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है, जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया, वो सेटिस्फेक्शन जो वाली बात है, आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टीम कौन सी साइकोलॉजी से चल रही है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाली साइकोलॉजी से चल रही है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाली साइकोलॉजी से चल रही है। अगर आपकी टीम आपके साथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले फैक्टर के साथ चल रही है, यू आर वेरी लकी एंड आप बहुत बड़ा करने वाले हैं। अगर आपकी टीम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ चल रही है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होनी बहुत जरूरी है। अब करना क्या है, क्रिएट करनी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्रिएट करनी है अंदरूनी मोटिवेशन जिनसे उनको एक परमानेंट मोटिवेशन मिले। आपको ये याद रखना है, अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन जगा देंगे तो वो ओनरशिप वाली जो बात है, वो ओनरशिप वाली बात शुरुआत हो जाएगी। ये थी हमारी पहली स्ट्रेटेजी। सेकंड थिंग, यू हैव टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपकी बातों के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखो, रिश्ता तभी चलता जब ट्रस्ट हो। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। फेथ दोनों एंड से होना चाहिए, आपके एंड से भी, उनके एंड से भी। ट्रस्ट दोनों एंड से होना चाहिए, आपके एंड से भी और उनके एंड से भी। तो कंट्रीब्यूट आपको भी करना है, कंट्रीब्यूट उन्हें भी करना है। ये होगा कैसे? जब आपकी बातें क्लियर होंगी, जब आपकी बातें ट्रांसपेरेंट होंगी। और दूसरी चीज इसके अंदर, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के अंदर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम रेगुलरली। आपको इन टच रहना है, आपको बात करनी है, आपको जानना है और उनकी बातों को बहुत ध्यान से भी सुनना है। ये कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, दैट इज लिसनिंग एक्टिवली। आपको ध्यान से सुनना भी है, उनके जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बड़े प्रॉपरली आपको एड्रेस करना है। अगर आप वो कन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपरली एड्रेस करेंगे तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। थर्ड स्ट्रेटजी इज टीम वर्क। यू हैव टू एनकरेज द टीम वर्क इन योर टीम। आपको टीम वर्क एनकरेज करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजी। किसी को कॉपी ना कीजिए, पर खुद की एक स्ट्रेटजी बिल्ड कीजिए। क्रॉस फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर काम कर सकते हैं आप, ठीक है जी। आप बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आ सकते हैं जहां पर आपकी टीम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर काम कर सके, आपकी टीम एक दूसरे का हाथों के आगे हाथ बनकर काम कर सके, आपकी टीम कुछ बड़ा बेहतर परफॉर्म कर सके। और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं ना, कहते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो अगर आपको अपना ड्रीम वर्क बनाना है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ड्रीम वर्क बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक ड्रीम वर्क बनाना चाहते हैं, तो आपको वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वैसा ही माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपके सभी के सभी लोग टीम वर्क के ऊपर ही निर्धारित हो। इसके अंदर आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर सकते हैं, चाहे वो मिलकर कोई बोनस अचीव करना हो, चाहे वो मिलकर कोई टारगेट को अचीव करना हो, चाहे वो आप कैसे कंबाइन करके उनको बिजनेस ले सकते हैं। अब ये आपको सोचना है, ये आपको देखना है और ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोच गए, समझ गए, तो आपको पीछे कोई भी नहीं कर सकता। आपको पीछे जाने से कोई भी एक इंसान भी आपको पीछे लेकर जा ही नहीं सकता, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा आपको टीम को किस तरीके से टीम वर्क के अंदर लेकर आना है। फोर्थ थिंग,
चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू इंकरेज योर टीम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे लोग जो हम जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, हमें परफेक्शन की बहुत आदत होती है। परफेक्शन की इतनी आदत है ना, उस परफेक्शन की आदत के करके हम बहुत बार असली काम को भी, अच्छे काम को भी ना हम धत्कार देते हैं, क्योंकि हमें परफेक्शन की आदत है। हम उनको इनकरेज नहीं करते, हम उनको डिस्करेज कर देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू एनकरेज योर एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट आउट ऑफ देम, यू हैव टू एनकरेज देम। आपको कहना पड़ेगा बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर ये वाली बात आ गई, बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, इनकरेज कर दिया तो आप उनकी परफॉर्मेंस देखना, इनकरेज कर दिया तो आप उनके अंदर बदलाव देखना, इनकरेज कर दिया तो आप उनकी ताकत देखना। अगर आपने वो चीज कर दी तो कोई भी भाई का लाल आपको पीछे नहीं कर सकता, आपके बिजनेस को बीट नहीं कर सकता। आपके बिजनेस को आगे लेकर जाने वाली भी आपकी टीम होगी, पीछे लेकर आने वाली भी टीम होगी। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चला तो ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट होने लग पड़ेंगी। अगर आपने चेंज नहीं किया तो ये प्रॉब्लम्स दूर तक भी नहीं आएगी। फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपको उनकी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। आप अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करिए, उनके ऊपर ट्रेनिंग करवाइए, सेल्स ट्रेनिंग दिलवाइए, उनको मोटिवेशन सेमिनार्स दिलवाइए। आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपकी टीम को पता लग सके कि कंपनी उनके बारे में सोच रही है, कि कंपनी उनकी पॉजिटिव ग्रोथ के बारे में सोच रही है, कि कंपनी चाहती है कि आप सच के अंदर ग्रो करो। जब उन लोगों के अंदर, आपकी टीम के अंदर, हर एक इंसान के अंदर ये बात आ गई ना, तो आपकी कंपनी के लिए रिस्पेक्ट उनके दिल से आएगी, आपके लिए रिस्पेक्ट उनके दिल से आएगी, और वो कंपनी वो आपकी नहीं, वो कंपनी अपनी समझेंगे। तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे ट्रेन करवाइए अपनी टीम को। आप रिजल्ट्स देखना, असली पोटेंशियल तो अभी आपने निकाला ही नहीं है। अगर आप असली पोटेंशियल निकालने पर आ गए तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे रिजल्ट्स आपकी टीम भी दे सकती है, ऐसे रिजल्ट्स आपकी टीम भी दे सकती है। इतने सारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के बाद, 3 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के बाद, हर एक बिजनेस ओनर ये समझा है, जिसके साथ भी मैं बैठा हूँ, कि अगर एक सही इंसान को ट्रेनिंग दे दी जाए ना, तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर गिद्धड़ों को भी ट्रेनिंग दे दी जाए ना, तो वो भी शेर बन जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी टीम को शेर बनाना चाहते हो, यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, यू हैव टू क्रिएट पर्सनल ग्रोथ chances for them। उनको पता लगना चाहिए कि you are investing on them। These were 5 things। अगर ये 5 चीजें आपने लगा दी अपने बिजनेस के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, तो कोई भी आपके बिजनेस को पीछे नहीं कर सकता। कंपटीशन मार्केट से नहीं होगा, कंपटीशन खुद से होगा। और अगर ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली चाहते हो, और चाहते हो कि ऐसी बहुत सारी नॉलेज लेकर आऊं अपनी टीम के लिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी बिजनेसमैन दोस्तों को जरूर भेजना जो अपनी टीम को लेकर परेशान है, जो अपनी टीम को लेकर आज इतना दुखी है, जो अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं निकलवा पा रहे। आज जान लगा देना, इतना शेयर करना कि हर एक दोस्त की आप समस्या का हल कर सको। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही थी। अगर ऐसे टॉपिक्स आप और भी चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर ऑफ योर बिजनेस एंड टीम।